आज क्लास 10 में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात व समानुपात का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने रेशियो एंड डिवीज़न यानी अनुपात और भाग में क्या अंतर है ये जाना था। आज हम जानेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुछ विशेष बातें। ठीक है, अब ध्यान से देखो। इसके पहले के क्लास में हमने जाना था कि रेशियो को हम लोग किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें 2:3, 2:3 एक रेशियो है। ठीक है, इसे हम लोग 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2/3 के रूप में तुम्हें मालूम है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम लोग न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं। रेशियो में यही अगर अनुपात में हम कह रहे हैं तो न्यूमरेटर इस वाले हिस्से को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, न्यूमरेटर वाले हिस्से को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं और डिनोमिनेटर वाले हिस्से को हम लोग कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। और हिंदी में इसी न्यूमरेटर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं पूर्व पद और इस नीचे वाले हिस्से को यानी डिनोमिनेटर वाले हिस्से जो इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंट कहते हैं इसे हम लोग बोलते हैं उत्तर पद। क्लियर हुआ? पूर्व पद और उत्तर पद, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अब ध्यान दो कैसा होता अगर पूर्व पद और उत्तर पद यानी एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, जिसका एक जनरल रूप, अगर जनरल रूप देखें जैसे A:B, कैसा होता अगर ये A और B इन दोनों का मान सेम होता, यानी A = अगर B होता, तब जो अनुपात बनता A = B, यानी इन दोनों का मान पूर्व पद और उत्तर पद यानी एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट का मान अगर सेम होता, तब ऐसे अनुपात को हम लोग बोलते समानुपात। समानुपात जहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद यानी एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन दोनों का मान सेम होता। जैसे उदाहरण के लिए 2:2, 3:3, 100:100। देखो, पूर्व पद और उत्तर पद, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट हर एक का मान सेम है। ठीक, तो ऐसे अनुपात को हम लोग बोलते हैं समानुपात। और ठीक इसका उल्टा, जहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद का मान सेम नहीं होता, यानी A not equal to B होता। जैसे उदाहरण के लिए 2/3, जैसे उदाहरण के लिए 5:4, उदाहरण के लिए 4:7, कोई भी मान जहाँ पे उत्तर पद और पूर्व पद इन दोनों का मान सेम नहीं है, ऐसे अनुपात को हम लोग विषम अनुपात बोलते हैं। विषमानुपात। ठीक, ऐसे अनुपात को हम लोग विषमानुपात बोलते हैं। तो समानुपात को हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में रेशियो ऑफ इक्वालिटी, जहाँ पे A और B का मान सेम होता है। और जहाँ पे A और B का मान सेम नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में विषमानुपात और इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर हुआ? समझ गए? अब ध्यान दो, जो जनरल रूप हमने देखा था A:B, किसी भी रेशियो का अनुपात का जनरल रूप हमने देखा था A:B। इस A:B में अगर ये समानुपात नहीं है, यानी A का मान B के बराबर नहीं है, A = B नहीं है, तब क्या हो सकता है? या तो A का मान बड़ा होगा B से या B का मान बड़ा होगा A से। यानी इस केस में हम क्या कह सकते हैं? देखो, अगर A/B का मान 1 से बड़ा हो, A/B का मान 1 से बड़ा हो, तब इसे हम कहेंगे गुरु अनुपात। जब A/B का मान A/B या A:B देखो, जहाँ पे अगर पूर्व पद का मान बड़ा हो उत्तर पद से, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ 7:3 या 4:2 या 5:3 या 100:98, कोई भी मान ले लो जहाँ पे A का मान बड़ा है B से, जब इस प्रकार के अनुपात तुम्हें मिलेंगे, यानी A/B हमेशा, जब भी 7 को 3 से डिवाइड कर देखो वो 1 से बड़ा ही आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो 1 से बड़ा ही आएगा, 5 को 3 से डिवाइड करो 1 से बड़ा आएगा, 100 को 98 से डिवाइड करो 1 से बड़ा होगा। ठीक, यानी A/B का मान जब भी 1 से बड़ा होगा, तब इस प्रकार के अनुपात को हम बोलेंगे गुरु अनुपात। क्या बोलेंगे? गुरु अनुपात, या इंग्लिश में हम जिसे बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है A और B का मान सेम नहीं है। ग्रेटर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि A का मान बड़ा है B से। जब A का मान बड़ा होगा B से, यानी A/B ग्रेटर देन 1 होगा, तब इसे हम बोलेंगे रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी या ग्रेटर इनइक्वालिटी या गुरु अनुपात। ठीक, इसका उल्टा क्या होगा? अगर A/B में B का मान बड़ा है A से, यानी
ए बटा बी वो अगर लेस देन 1 हो, जैसे उदाहरण के लिए, ठीक, अगर मैं कहूँ 3:7 या मैं कहूँ 5:6 या अगर मैं कहूँ 100:120, यहाँ पे b का मान बड़ा है a से, यानी a बटा b, जब भी a बटा b करोगे, 3 को 7 से डिवाइड करो, देखो 1 से छोटा ही आएगा, 5 को 6 से डिवाइड करो 1 से छोटा ही आएगा, 100 को 120 से डिवाइड करोगे वो 1 से छोटा ही होगा। यानी जब भी a का मान छोटा, यानी पूर्व पद का मान छोटा होगा उत्तर पद से, एंटीसीडेंट जो होगा वो छोटा होगा कॉन्सिक्वेंट से, यानी a बटा b हमेशा लेस देन 1 होगा। तो इस प्रकार के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लघु अनुपात। लघु अनुपात, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी। ठीक है, लेस क्यों? क्योंकि a बटा b का मान लेस देन 1 हो रहा है, और इनइक्वालिटी जाहिर सी बात क्योंकि a और b का मान सेम नहीं है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने जाना था किसी भी रेशियो का वास्तविक रूप अगर हम देखें तो a/b के रूप में रेशियो को सजाते हैं। अब इस a/b रेशियो का पूर्व पद और उत्तर पद का स्थान को बदल दिया जाए, यानी जो पूर्व पद है उसे उत्तर पद कर दिया जाए, उत्तर पद को पूर्व पद कर दिया, यानी सिंपल सी भाषा में b/a कर दिया जाए। देखो, पूर्व पद को जो है वो उत्तर पद बना दिया है और उत्तर पद को जो है वो पूर्व पद बना दिया, यानी a/b को ठीक उल्टा कर दिया है। तो जब किसी भी अनुपात को उल्टा किया जाता है, यानी उनके पूर्व पद और उत्तर पद के स्थान को परिवर्तन किया जाता है, तब इस प्रकार के अनुपात को हम लोग विलोम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम अनुपात। विलोम अनुपात, या इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं इन्वर्स रेशियो, इंग्लिश में कहेंगे इसे हम इन्वर्स रेशियो। का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं 3:2। अगर सवाल किया जाए कि 3:2 का विलोम अनुपात क्या होगा, तो उसका उत्तर होगा 2:3। 3:2 का विलोम अनुपात यानी इन्वर्स रेशियो होगा 2:3, यानी 3:2 को ठीक उल्टा कर देंगे 2:3। क्लियर हुआ? समझ गए? अब मान लो तुम्हारे पास दो रेशियो दिया है, जैसे एक उदाहरण के लिए लेते हैं a/b और एक अनुपात दिया है, मान लेते हैं c/d। ठीक है, a/b और c/d, और सवाल यह है कि इनका मिक्स्ड अनुपात निकालना है या इनका यौगिक अनुपात निकालना है। ठीक, तो मिक्स्ड अनुपात और यौगिक अनुपात असल में है क्या? किसी भी दो या दो से अधिक, जैसे यहाँ पे दो अनुपात तुम्हें दिए हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक और अनुपात लेते हैं E/F। दो या दो से अधिक अनुपातों का यौगिक या मिक्स्ड अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल सी होगा कि सिर्फ उनके पूर्व पद को इंटू करना है और इस्टू क्या करना है, उनके उत्तर पद को इंटू करना है। यानी a/b, c/d और E/F का मिक्स या यौगिक अनुपात क्या होगा? a/c/e। देखो, सारे पूर्व पद को गुना कर दिया है, इस्टू जितने भी उत्तर पद है उनका गुना, यानी b/d/f। इसको एक उदाहरण देंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं 1:2 एक अनुपात है, 2:3 एक अनुपात है और 3:4 एक अनुपात है। ठीक है, ये तीन अनुपात दिए हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के अनुपातों का अगर तुम्हें मिक्स्ड या यौगिक अनुपात निकालना है तो हमें क्या करना है? सिर्फ इनके पूर्व पद को गुना करना है, यानी 1:2 3 उत्तर पद को गुना करेंगे 2 3 4। तो देखो असल में कितना आएगा? यह आएगा 6:24। अब 6:24, क्या ये और छोटा हो सकता है? क्या इसे हम और काट सकते हैं? तो हाँ, इसे काट सकते हैं। किसे काटेंगे? 6 से ही काट दो, तो ये हो जाएगा 1:4। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा 1:4, यानी 1:2, 2:3 और 3:4 इनका मिक्स्ड या यौगिक अनुपात असल में क्या होगा? 1:4। क्लियर हुआ? जो हमने कैसे निकाला? सारे पूर्व पद को गुना किया, इस्टू सारे उत्तर पद को गुना किया, और फिर जब गुना करने के बाद अगर ये कटेगा तो काट के जो सबसे लघुत्तम रूप होगा, सबसे छोटा रूप होगा, उसी रूप में सजा देंगे, तो 1:4 हुआ। क्लियर हुआ? तो ये है मिक्स्ड या यौगिक अनुपात, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपाउंड रेशियो, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कंपाउंड या मिक्स्ड रेशियो। क्लियर हुआ? समझ गए?